दोस्तों, काफी समय से भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन अमेरिका के सामने करना चाह रहा था। अमेरिका को बताना चाह रहा था कि भारत भी इस समय अजेय पोजीशन में है, यानी भारत को कोई भी युद्ध के दौरान हरा नहीं सकता। और दोस्तों, यकीन मानिए कि अब वो पल आ गया है जब अमेरिका भारत की पूरी ताकत को भांप चुका है। इवन अमेरिका छोड़ दीजिए, पूरी क्वाड कंट्रीज भारत की ताकत को समझ चुकी है। एक्चुअली आप समझ ही गए होंगे कि कल जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्वाड को लेकर, हम लोग उसी को लेकर कुछ बातें करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे कि एनवायरनमेंट पर ये बोला, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये बोला, बल्कि हम लोग बात करेंगे लेजेंड वाली। सुनते रहिएगा वीडियो एकदम एंड तक। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए। इसमें लिखा है कि क्वाड कंट्रीज भारत की इस पोजीशन को एक्सेप्ट करती है जो कि उसने रशिया के खिलाफ रखी है, और सबसे बड़ी बात कि इससे किसी भी तरह के कॉपरेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान आया है, और मैं आपको बता दूं कि ये बयान ऑस्ट्रेलिया का अकेले नहीं बल्कि सभी क्वाड कंट्रीज की तरफ से आया है। इससे पहले आपको याद होगा कि क्वाड में भी एंटी रशिया एक्टिविटी करने की कोशिश की गई तीनों कंट्रीज के द्वारा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा, लेकिन भारत वहां पर अड़ा रहा क्योंकि भारत ने रशिया से पहले ही कह रखा था कि आपको क्वाड से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एंटी चाइना ग्रुप है और यहाँ पर हम लोग एंटी रशिया एक्टिविटी कभी नहीं होने देंगे। तो भारत ने फाइनली यहाँ पर किसी भी तरह की एंटी रशिया एक्टिविटी नहीं होने दी। इसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका सहित पूरी वेस्टर्न कंट्रीज और क्वाड की भी बची हुई दो कंट्रीज यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के रुख पर चिंता जाहिर कर चुकी है। इन्हें इस समय ये लग रहा था कि भारत तो खुलेआम रशिया को मदद कर रहा है, और यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से ये भी बयान आया कि अगर भारत का रवैया इसी तरह का रहा तो आने वाले समय में यानी इतिहास में जब याद किया जाएगा भारत को, तो पता चलेगा कि भारत एक गलत देश के साथ खड़ा था। इस सारी तरह की चीज़ों को आपने पहले सुना और जाना समझा होगा। यानी क्वाड कंट्रीज, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी मिलकर ये चाहती थी कि भारत खुलेआम रशिया की खिलाफत करे। लेकिन दोस्तों, ये लोग समझ नहीं रहे थे कि भारत यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सारे देश जो कि व्लादिमीर पुतिन का नाम लेने तक से घबराते हैं, उसी समय भारत का प्राइम मिनिस्टर दिन में दो बार व्लादिमीर पुतिन से बात करता है। कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ा इससे। इन सारी चीजों को अब ये समझ गए हैं, और जो सबसे बड़ी चीज इन्हें समझ में आई है वो आई है भारत की ताकत के रूप में। भारत का S-400, भारत का BMD, आने वाले समय में S-500, ब्रह्मोस 2, इन सभी की ताकत देखकर ये घबरा गए हैं। अब वो कैसे, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने दो वीडियोस बनाई थी भारत की उस ब्रह्मोस को लेकर जो कि मिस फायर होकर पाकिस्तान में चली गई थी, वहां पर आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। एक्चुअली कुछ थ्योरी सामने निकल कर आई है, लेकिन वो वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं किया और मैंने नहीं बनाया। आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि रशिया की तरफ से ही भारत को कहा गया हो कि आप ब्रह्मोस का मिस फायर कीजिए पाकिस्तान में, बिना वॉरेट के साथ पाकिस्तान में ब्रह्मोस को दागिए। इस तरह की चीजें कहीं होगी रशिया की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। ऐसा करने का कारण बताया जाता है कि अमेरिका सहित पूरी नेटो कंट्रीज को ये बताना था कि रशिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कितनी उन्नत है। अगर ब्रह्मोस को ही कोई नहीं रोक पाया जो कि 3 मैक के लगभग स्पीड से चलती है, तो फिर रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मुकाबला भला ये देश कैसे कर सकेंगे। हालांकि इसके बाद उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो खैर नहीं पड़ा। हालांकि अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए ये बता दिया कि भारत की ताकत को अमेरिका पहचानने लगा है। इसके बाद सडनली रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के वार करता है, और मैं आपको बता दूं कि ये वार मल्टीपल टाइम किए गए। रशिया ने मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागी। उसका केवल एक ही मोटिव था, यूक्रेन को काउंटर वगैरह करना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो तो दूसरे माध्यम से भी पहुंचा सकता था। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अब रशिया ने ये बताया कि देखिए हमारी ताकत क्या है। अगर रशिया और अमेरिका के बीच में कंपैरिजन देखा जाए तो रशिया जहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ता है वो फील्ड है नेवी का। अमेरिका के पास 11 तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि रशिया केवल 11 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो सकता है। आप समझ रहे हैं इसके पीछे बहुत गहराई है। अमेरिका की पूरी नेवी को रशिया बड़ी आसानी से 20-25 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के माध्यम से खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम शायद आने वाले 10 सालों तक इसे रोकने में कामयाब नहीं होगा। अब दोस्तों, इसका भारत से लेना देना ये है कि भारत के पास भी एग्जैक्टली इसी तरह की एक मिसाइल आने वाली है, ब्रह्मोस 2 नाम की, और ये मिसाइल 2024-25 तक बताई जा रही है कि अपने ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगी। हमने पहले भी आपको बताया था। अभी दोस्तों, आप एक बार कल्पना कीजिए कि अमेरिका के रशिया के खिलाफ तो जो गोल है आपने देख ही लिए, लेकिन चाइना के खिलाफ क्या गोल है। अगर देखा जाए तो चाइना के पास 3 की संख्या में शायद एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और बाकी के कुछ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हैं। मान लीजिए कि भारत 10 की संख्या में ब्रह्मोस 2 का निर्माण करता है, तो इतनी मिसाइलें काफी होंगी चीन की पूरी नेवी को समाप्त करने के लिए।
आप समझे ना, यहाँ पर अल्टीमेटली अमेरिका का जो गोल चाइना के खिलाफ है वही भारत का भी है। अमेरिका और पूरे यूरोपियन कंट्रीज, नाटो वगैरह सबको पता है कि भारत ने रशिया के खिलाफ तो साथ नहीं दिया, लेकिन भारत चाइना के खिलाफ हर हाल में इन सभी कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और चाइना के खिलाफ अगर युद्ध लड़ना है और जीतना है तो भारत की मदद हर हाल में इन्हें चाहिए होगी। तो ये है भारत की ताकत। अगर बात की जाए S-400 की, तो उसका भी नमूना इन्होंने यूक्रेन वॉर में ही देखा। अभी रिसेंटली रशिया के S-400 ने बेलारूस से सीधे अटैक किया यूक्रेन की राजधानी कीव में, और कीव में उड़ रहा एक फाइटर प्लेन मार गिराया। 150 किलोमीटर से 170 किलोमीटर की दूरी बीच में रही। ऐसा करने वाला S-400 पहला एयर डिफेंस सिस्टम साबित होता है, और वही चीज हमारे पास है। अमेरिका को यह पता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी इनके पास है, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इनके पास है। और इसी के साथ साथ मैं आगे आपको बता दूं कि जितना अमेरिका सहित बाकी की कंट्रीज ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, उतना हम लोग रशिया के नजदीक गए। हम लोग पहले रशिया से ऑयल नहीं खरीदते थे, लेकिन अब देखिए कि इनके प्रेशर के बाद हमने रशिया से जबरदस्त क्वांटिटी में ऑयल खरीदा। आने वाले समय में और खरीदेंगे। शायद अमेरिका ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करेगा तो हम लोग S-500 भी खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर। तो अमेरिका ने ये चीज भाप ली कि भारत अब अंडर प्रेशर काम करने वाला नहीं है। भारत के ऊपर जितना प्रेशर बनाया जाएगा ये रशिया के उतने क्लोज जाएगा, और उतना ही चीन को काउंटर करने में हमें दिक्कतें जाने वाली है। इसी के साथ साथ भारत वो देश है जिसने BMD सिस्टम बनाया है। BMD दुनिया के केवल 6 देशों के पास है गिने चुने, उसमें एक भारत का नाम भी आता है। तो कहने का मतलब कि रशियन टेक्नोलॉजी के साथ या फिर भारत की खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ भारत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे बड़े और ताकतवर सहयोगी को अमेरिका या क्वाड कंट्रीज छोड़ दे यूं ही बेवजह छोटी मोटी बात को लेकर, ये उनके लिए प्रॉफिट वाला सौदा नहीं होता। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बात कही कि भैया भारत की पोजीशन जो रशिया के ऊपर है उसको क्वाड कंट्रीज एक्सेप्ट करती है।